तो दोस्तों आज से तकरीबन 3 महीने पहले मैंने आपको एक खबर दी थी और वो खबर बहुत ज्यादा चिंता का विषय थी। वो भारत अमेरिका जैसे जितने भी चाइना के दुश्मन देश हैं उनके लिए एक अलर्ट था। दरअसल जिस तरह से भारत के अंदर स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड है जो कि भारत के परमाणु आर्सेनल को नियंत्रित करती है, उनको दागने का काम करती है, उनका रखरखाव करती है, ठीक इसी तरह की एक संस्था अमेरिका के अंदर भी है। तो उस संस्था के चीफ द्वारा ये कहा गया था कि देखिए, मैं जो चीज देख पा रहा हूँ भविष्य के लिए वो बहुत ज्यादा भयानक है और चाइना जिस हिसाब से अपने परमाणु बमों का विस्तार कर रहा है 2030 में वो डिक्लेयर कर देगा 1000 परमाणु बम उसके पास मौजूद हैं और ये ऑफिशियल नंबर होगा। अनऑफिशियली उसके पास और कितने हो सकते हैं ये हम सब अनुमान लगा सकते हैं। अगर 2 गुने भी हुए तो कम से कम 2000 परमाणु वॉरहेड चाइना के पास मौजूद होंगे 2030 तक। कुछ इस तरह की तैयारियां कर रहा है। तो कहने का मतलब ये कंडीशन भारत, अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, इस तरह की जितने भी चाइना के राइवल कंट्रीज है इनके लिए एक चिंता का विषय हर हाल में है। अभी अगर दोस्तों भारत की बात की जाए तो भारत की तैयारी काफी लंबे समय से, इवन जो हमारे परमाणु कार्यक्रम थे इनकी बिगनिंग की हुई थी पाकिस्तान को ध्यान में रखकर, और हमने जितने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए वो अभी तक केवल पाकिस्तान को ध्यान में रखकर किए हैं। भारत के पास इस समय बताया जाता है कि 165 की संख्या में न्यूक्लियर वेपन्स हैं और वहीं अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास बताया जाता है कि 165 की संख्या में न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद है। यानी 5 का अंतर अभी भी दोनों देशों के बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। हालांकि मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूं कि पाकिस्तान के पास 5 की संख्या में ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स होना भी कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि इनको एक्टिव बनाए रखने के लिए और इनकी जो क्षमता होती है मेगाटन यील्ड में वो भारत के परमाणु बमों की कई ज्यादा है। पाकिस्तान से 2 गुने लगभग हमारे पास क्षमता मौजूद है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोगों ने निष्कर्ष एक बार निकाला था कि ठीक है, भारत की जो परमाणु तैयारी है वो पाकिस्तान के एंड पर तो बराबर है। अगर पाकिस्तान एक बम भी छोटा सा दाग देता है, अगर डर्टी बम भी दाग देता है तो पाकिस्तान को ऑल टुगेदर हम लोग समाप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए चाइना की तो ठीक वैसी ही परिस्थिति जैसी पाकिस्तान की भारत के खिलाफ बन जाती है वैसे ही भारत की स्थिति चाइना के खिलाफ बन सकती है, क्योंकि भारत की तुलना में चाइना की जो न्यूक्लियर वेपन्स है कम से कम 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। जहां भारत के 200-250 किलो यील्ड वाले हैं तो चाइना के पास लगभग 3000 टन किलो यील्ड तक की कैपेसिटी वाले न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, प्लस इनके नंबर्स भी ज्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत को भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और आगे बढ़ाना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए, ताकि वो पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना को कम्पीट कर सके। एंड अब ऐसा होते हुए दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर कुछ खुलासे किए गए हैं अमेरिकी संस्था द्वारा, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दरअसल अमेरिका की एक संस्था है फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट, FAS इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। तो इन्होंने हाल ही में खुलासा करते हुए कहा है कि इस समय भारत की जो परमाणु नीति का फोकस है वो इस समय चाइना है। यानी चाइना के ऊपर फोकस कर ही भारत अपनी परमाणु नीति को आगे बढ़ा रहा है और ये भारत के लिए यकीनन एक प्लस पॉइंट माना जा सकता है। और इससे भी बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो इस ओर इंडिकेट कर रही है कि भारत ने कम से कम 4 नए तरह के वेपन सिस्टम डेवलप कर लिए हैं। यानी परमाणु हमला करने के लिए 4 तरह के नए हथियारों का विस्तार भारत के साइंटिस्ट द्वारा किया गया है, जो कि हमें परमाणु हमला करने में मदद करेंगे। अभी भी अगर आप इन सिस्टम्स को लेकर नहीं समझ पाए हैं कि ये वेपन सिस्टम आखिर क्या है, तो जिस तरह से मिसाइल्स होती है वो भी एक तरह का वेपन है न्यूक्लियर वॉरहेड को डिलीवर करने के लिए। तो मिसाइलों के अलावा भी कुल 4 तरह के नए सिस्टम्स भारत की तरफ से डेवलप कर लिए गए हैं और ये जो 4 नए सिस्टम्स बनाए गए हैं ये हमारे पुराने हो चुके न्यूक्लियर वॉरहेड को डिलीवर करने वाले हथियारों को रिप्लेस कर देंगे। यानी हमारे पास अब एडवांस टाइप की टेक्नोलॉजीज होंगी जिनसे कि एक सटीक परमाणु हमला किया जा सकेगा। और ये जो नए सिस्टम्स भारत की तरफ से तैयार किए गए हैं इनसे जो परमाणु हमला करने की क्षमता हमारी है वो विमान से, लैंड बेस्ड डिलीवरी सिस्टम, यहाँ तक कि न्यूक्लियर सबमरीन से भी भारत अब मिसाइलें दाग पाएगा। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अभी भारत के पास कुल 8 न्यूक्लियर सिस्टम्स हैं। इनमें से 2 एयरक्राफ्ट है हमारे जिनसे कि हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स दाग सकते हैं, जैसे कि मिराज हो गए, जगुआर हो गए। इसके अलावा 4 लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल है हमारे पास। इसके अलावा 2 सी बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल है हमारे पास। और इसके अलावा ये जो 4 नए सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं भारत की तरफ से वो भी जल्द पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। इसी के साथ साथ कहा गया है कि भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल्स जो कि न्यूक्लियर हमला करने में भारत की सबसे बड़ी मददगार साबित होंगी, उनकी रेंज में चाइना पूरा का पूरा आ जाता है। अब ये जो 4 नए वेपन सिस्टम्स बनाए गए हैं ये हमारे DRDO की तरफ से बना लिए गए हैं। या अगर थोड़ा सा काम बाकी भी है तो वो बहुत ही जल्द पूरा हो जाएगा। लेकिन अब आप थोड़ा सा यहाँ पर ये भी देखिए कि जब 4 नए सिस्टम्स बनाए गए हैं तो इनके अंदर इंटीग्रेट करने के लिए न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी तो नए वाले चाहिए और ज्यादा, क्योंकि जो पहले हम लोगों ने बनाकर रखे हैं 165 के आसपास वो हमारे पुराने सिस्टम्स के लिए है। तो इसीलिए अब नया काम शुरू होता है बार्क का। और बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में कि भारत अब अपने नए वेपन सिस्टम्स के लिए नए वॉरहेड्स भी बना सकता है। बताया जा रहा है कि इस समय भारत के पास 700 किलोग्राम न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए होता है वो मौजूद है, जिसे कि वेपन ग्रेड प्लूटोनियम कहा जाता है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि इनसे 138 से लेकर 213 की संख्या में परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। तो अल्टीमेटली भारत के पास इस समय इतनी क्षमता है कि 165 पुराने और मोटा मोटी अगर हम लोग 200 नए वेपन्स बनाने की ही क्षमता को पकड़कर चलें, तब भी हमारे पास 365 न्यूक्लियर वॉरहेड्स होने की क्षमता इस समय मौजूद है। और इतने न्यूक्लियर वेपन्स होना यानी चाइना और पाकिस्तान दोनों का एक साथ खेल खत्म कर दिया जा सकता है। चाइना के पास भी इस समय 350 की संख्या में न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। अमेरिका के पास 5428, तो वही रशिया के पास 5977 से लेकर 7000 के आसपास कुछ संख्या बताई जाती है। हालांकि एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, ये केवल एक अनुमान रहता है। अब दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।